Hello everyone, welcome back to Ada 24/7. I am your educator Meghna Shrivastava. So in today's session I am going to discuss each and everything about CSIR NET JRF exam. शुरू करेंगे CSIR होता क्या है. तो CSIR इज द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च. ये एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में. ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट पब्लिकली फंडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है. अब CSIR के अंदर वेरियस रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि CSIR के लैब से ऑपरेट होते हैं. CSIR अपने रिसर्चर्स को एक फेलोशिप अमाउंट प्रोवाइड करती है जिसके लिए वो एक टेस्ट लेती है जिसे हम बोलते हैं CSIR नेट JRF एग्जाम. ये जो एग्जाम है ये कुछ 5 साइंस के सब्जेक्ट्स में होता है. जैसे यहाँ पर लिखा है केमिकल साइंसेज, अर्थ साइंसेज, लाइफ साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज एंड फिजिकल साइंसेज. ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें एग्जाम होता है. अगर कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं एग्जाम में तो उन्हें एक फेलोशिप अमाउंट मिलता है मंथली स्टाइपेंड के फॉर्म में विच इज ऑफ ₹37,000 प्लस कुछ HRA मिलता है. इसके अलावा एनुअल कॉन्टिजेंट ग्रांट मिलता है ऑफ ₹20,000. अगर एलिजिबिलिटी की बात कौन से स्टूडेंट्स या कौन से कैंडिडेट्स इस एग्जाम को दे सकते हैं, तो अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है, MSc डिग्री है या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है, इसके अलावा BS 4 ईयर प्रोग्राम, BE, BTech, B Pharma, MBBS या इक्विवेलेंट डिग्री होल्डर्स या ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने एनरोल किया है फॉर इंटीग्रेटेड MS PhD प्रोग्राम, वो भी एलिजिबल होते हैं टू अपीयर फॉर द CSIR नेट JRF एग्जाम. सिर्फ चाहिए होता है OBC एंड जनरल कैंडिडेट्स को 55% मार्क्स, रेस्ट SC ST कैंडिडेट्स को कुछ 50% मार्क्स चाहिए होता है. अब अगर बात करें कि इस एग्जाम से आपको मिलेगा क्या, तो एग्जाम के लिए जो भी स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं वो 2 चीज़ों के लिए अपीयर कर सकते हैं. एक अपीयर कर सकते हैं फॉर JRF दैट इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप जिसमें मंथली स्टाइपेंड मिलता है क्वालिफाई करने पर. दूसरा है एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर. असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप एलिजिबल हो सकते हैं सेम एग्जाम से. तो एक ही एग्जाम से 2 कट ऑफ रिलीज होता है. एक होता है फॉर JRF एंड दूसरा थोड़े से कम मार्क्स के लिए होता है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर. तो आपको ये दोनों चीज मिल सकती है अगर आप एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं. इसके अलावा इस बार एक नया एडिशन किया गया, वो था एडमिशन टू PhD. सो अगर आप सेम एग्जाम में अपीयर होते हैं तो आप एडमिशन टू PhD के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं. नाउ आगे की बात करें, कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपीयर करते हैं एग्जाम में, तो सारे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं साथ में, जो अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है या सिर्फ ग्रेजुएट है वो भी अपीयर कर सकते हैं. साथ में जो MSc या मास्टर स्टूडेंट्स हैं वो भी अपीयर कर सकते हैं. लेकिन अगर ऐसे स्टूडेंट्स जो अपने ग्रेजुएशन प्रोग्राम में है और वो क्वालिफाई करते हैं, अगर उनकी एलिजिबिलिटी बात की जाए तो ऐसे स्टूडेंट्स लेक्चररशिप के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं. वो सिर्फ JRF के लिए ही एलिजिबल होते हैं क्योंकि JRF इज वैलिड फॉर 2 ईयर्स. तो 2 साल तक वो वैलिड होता है, तो 2 साल के तक वो यूज कर सकते हैं. लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको पास मास्टर्स डिग्री होना जरूरी है. अब अगर अपर एज लिमिट की बात करें तो JRF की जो अपर एज लिमिट है वो 28 ईयर्स से बढ़ा करके 30 ईयर्स कर दी गई. जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था उसमें तो कुछ 30 ईयर्स इज द अपर एज लिमिट फॉर JRF. लेकिन LS के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं होती है. साथ में ये जो अपर एज लिमिट है फॉर JRF, इसमें कुछ रिलैक्सेशन मिलता है फीमेल कैंडिडेट्स को, SC ST थर्ड जेंडर को या पर्सन विद डिसेबिलिटी को. तो उसमें कुछ 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है. बात अगर करें पैटर्न की, क्वेश्चन पेपर की, अगर कैंडिडेट अपीयर करता है एग्जाम में और उसको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो वो क्वेश्चन पेपर कुछ 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. पार्ट A, पार्ट B एंड पार्ट C. ये जो पार्ट A, B, C है, पार्ट A में क्वेश्चंस होते हैं जनरल एप्टीट्यूड के एंड ये जो पार्ट है ये कॉमन होता है सारे सब्जेक्ट्स के लिए. पार्ट B की बात करें तो वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है एंड पार्ट C भी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है. लेकिन नेचर ऑफ द क्वेश्चन इज एनालिटिक, थोड़ा सा रिसर्च अप्रोच के क्वेश्चंस होते हैं इन पार्ट C. थोड़े से अलग क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े से ज्यादा थिंकिंग क्वेश्चंस होते हैं. अगर मैं सब्जेक्ट वाइज, सो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सब्सक्राइब कर सकते हैं CSIR नेट अड्डा 24/7 ऐसी सारी जानकारियों के लिए, प्लस सारे गाइडेंस के लिए, प्रिपरेशन के लिए, प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि हम सारी चीजें प्रोवाइड करने वाले हैं.
आगे अगर मैं आपको बताऊं कि सब्जेक्ट वाइज अगर हम देखें पेपर का पैटर्न, तो पार्ट ए तो सब में सेम है सारे सब्जेक्ट्स में। जैसे केमिकल साइंसेज में नंबर ऑफ क्वेश्चंस वैरी करते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वैरी करते हैं। साथ में जो नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न है वो भी वैरी करता है। सिमिलरली यहाँ पर लाइफ साइंसेज में अगेन पार्ट ए सबका सेम है, पार्ट बी एंड पार्ट सी जो है वो वैरी कर रहा है। मैथमेटिकल साइंसेज में भी पार्ट ए, पार्ट बी और सी जो है वो वैरी कर रहा है, एंड फिजिकल साइंसेज में भी पार्ट सी और पार्ट बी जो होता है वो वैरी करता है। तो गाइज मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में ही सारी चीज़ें बता दी है रिलेटेड टू एग्जाम्स। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं CSIR नेट अड्डा 24/7 फॉर मोर सच वीडियोस। सारी जानकारी आपको, सारे इन्फॉर्मेशन इस पर प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच।